हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर अप्स एंड डाउन्स तो आता रहता है। तो मेरा भी कुछ इस प्रकार से है कि आप ऐसे मान के चल सकता है। तो आज की इस वीडियो पे हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में काफ़ी सारे चेंजेस आया है जिसको मैं एक वीडियो पे सिंगल वीडियो पे कम्प्लीटली बता नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे हम एक एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और काफ़ी कुछ हम बेसिक चीज़ को यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेगा और हम बाद में देखेगा कि उसको अलग अलग कितना हिस्सों में हम बांट के वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाना भी काफ़ी झंझट वाला काम होता है जिसको हम रिसर्च करना पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग करो, फिर एडिटिंग करो, काफ़ी मुश्किलें काम होता है। जो 30 सेकेंड का रील्स बनाने में काफ़ी लोग 1-2 घंटा भी लगा देता है। जो रील्स बनाता है उनसे कभी पूछिए तो उन्हें पता होगा कि एक वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम है। तो इसलिए आप मेरा वीडियो को लाइक शेयर्स वगैरह कर दिया करो और हो सके तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और फेसबुक पेज में फॉलो कर दिया करो। तो जैसे कि आप गूगल पे ओपन करके और वहाँ पे आप टाइप करता है NSP, तो NSP टाइप करके जब सर्च करेगा तो आपका जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो लिंक है वो सबसे टॉप में आ जाता है, जहाँ पे लिखा होता है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसका लोगो भी अभी चेंजेस हो चुका है। पहले इसका लोगो कुछ और था, अभी कुछ और हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी सारे नया चीज़ भी अपडेट्स आ चुका है। ऑलमोस्ट हम मान के चल सकते हैं कि 99% पूरा चेंजेस और अपडेट जो आ चुका है। तो यहाँ पे हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को ओपन करेगा। इसका होम पेज में पहुँचने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहला जो लिंक है वहाँ पे आप क्लिक करने पर आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि ये ऑप्शंस पहले भी हुआ करता था, लेकिन पहले ये जो कुछ अलग तरीका से एग्जिस्ट करता था जिसको हम आसानी से भी दिखाई नहीं देता था। तो यहाँ पे हम ओपन करते ही डायरेक्ट दिखाई देता है कि स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन ऑफिसर्स पब्लिक करके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप स्क्रॉल अप करने पर नीचे में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे गेट योर OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आ रहा है और अनाउंसमेंट करके आ रहे हैं। तो ये सारा चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रॉल अप करके आपका जो OTR है उसको भी आप यहाँ से आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे व्यू मोड पे क्लिक करके जो आपका अनाउंसमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ नोटिस आया हुआ है, जैसे कि OTR का रेफरेंस नंबर का काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे जो दे के रखा हुआ है वो सारा चीज़ को आप यहाँ से पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हम मोबाइल पे देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। तो आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि राइट साइड टॉप कॉर्नर पर आपको यहाँ पे एक ट्री डॉट देखने को मिलता है। जिस ट्री डॉट पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप साइट और यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलता है जहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। तो आपका डेस्कटॉप साइट जो है कि ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपका डेस्कटॉप साइट जो ओपन हो जाता है तो आपको ये इसका व्यू कुछ थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा, लेकिन इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा तो आपको महसूस हो जाएगा कि इसका व्यू जो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आपको गौर करने पर यहाँ पे एक है, मतलब देश देश करके है, तो उस ऑप्शन पे आपको देश देश पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी नया सिस्टम है कि आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह बनाना पड़ता है स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन बनाने के बाद फिर आप स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई करता है तो आगे प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में कौन कौन सा इंस्टीट्यूट और आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दूसरा चीज़ को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान देना है ये स्कीम्स ऑन NSP। तो स्कीम्स क्या क्या स्कीम्स जो है कि NSP में है वो आपको आगे चेक कर लेना है। तो वो चेक कर लेने के बाद आपको कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई करना है होने से तो आप अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्कीम्स ऑन NSP में हम क्लिक करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्कीम्स ऑन NSP में क्लिक करेगा। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा है वैसे आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही आप स्कीम्स ऑन NSP में क्लिक करेगा ये कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस जो नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे यहाँ पे स्कीम्स ऑन NSP करके यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट का, जैसे कि एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, हायर एजुकेशन, उसके बाद ट्राइबल अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स, स्कूल एजुकेशन और होम अफेयर्स, रेलवे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन UGC ऐसे करके यहाँ पे, और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल डोनर ऐसे करके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें क्या क्या स्कॉलरशिप स्कीम्स अवेलेबल है, जिसको देखने के लिए आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलेगा। हर एक डिपार्टमेंट का नाम का साइड पे राइट साइड पे आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको क्लिक करने पर यहाँ पे क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है और एक्टिव है कि नहीं वो आप यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप सबका आप देख सकता है, ऐसे देख सकता है। ये आपका डिपार्टमेंट वाइज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकता है, ठीक है। और राइट साइड पे एक है
आप यहाँ पे स्कीम्स ऑन एनएसपी। तो स्कीम्स ऑन एनएसपी राइट साइड में आप यहाँ पे सेंट्रल का स्कीम और स्टेट का स्कीम वो सब देख के आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी सर्च कर सकता है। तो शॉर्टकट के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स करके है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब आपको देखने को मिलेगा स्टेट स्कीम्स, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है, ये पहला ऑप्शन हो गया। और सेकेंड में फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स करके है, फिर आपको यहाँ पे स्टेट स्कीम्स करके। तो स्टेट स्कीम वाला में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन है जहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने पर कौन कौन सा इंडिया के अंदर कौन कौन सा स्टेट पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है वो सारा स्टेट का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा स्टेट से, इनमें से किसी एक स्टेट से भी अगर आप बिलोंग करता है तो आप यहाँ पे अपना स्टेट का वहाँ पे क्या क्या स्कॉलरशिप प्रोविज़न है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे टॉप पे अरुणाचल प्रदेश का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सिलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको सर्च कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर दिया, तो अरुणाचल प्रदेश सिलेक्ट करके मैं सर्च करूँगा तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से स्कीम्स है और कौन कौन से स्कीम्स जो एक्टिव है फिलहाल वो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ में लेफ़्ट साइड पे जैसे पहले था वैसे रहेगा सेम टू सेम, और यहाँ पे राइट साइड पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है अम्ब्रेला स्कीम और पोस्ट मैट्रिक बोल के, फिर यहाँ पे एसटी स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश करके है। तो यहाँ पे कोई दूसरा इंसान जो अप्लाई नहीं कर सकेगा, और एसटी बोल के भी कोई भी एसटी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकेगा। इसको अप्लाई कर सकेगा अरुणाचल प्रदेश का एसटी लोग, सिर्फ और सिर्फ एसटी स्टूडेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये चीज़ को गौर करना है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस पोस्ट मैट्रिक हो गया। उसके नीचे में फिर अम्ब्रेला स्कीम प्री मैट्रिक, ये दोनों फिलहाल एक्टिव नहीं है, ठीक है। फिलहाल दोनों एक्टिव नहीं है। और नीचे में और एक स्कीम्स है जो एक्टिव है अभी, इसका स्कीम्स का नाम है अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाइपेंड स्कीम। तो इसका लास्ट डेट फिलहाल के लिए यहाँ पे शो किया जा रहा है कि ये महीना का 31 को लास्ट डेट है करके। तो यहाँ पे कुछ टाइम लाइन है जिसको आप देख के फॉलो कर सकते हैं। ये एक्सटेंड होना ना होना वो फिर बात का बात है, हो भी सकता है और नहीं भी, वो आप देख लीजिए। अगर आपको अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाइपेंड अप्लाई करना है तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बस सिर्फ और सिर्फ एसटी स्टूडेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो एलिजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ऐसे बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे इस वीडियो को देखने का दूसरा स्टेट वाला का क्या फ़ायदा, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो ऐसे होने से फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्कीम्स ऑन एनएसपी का ऑप्शन में आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन होता है। तो उसको मैंने जैसे हम पहले करके आया है तो वैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेगा। जैसे कि मान लो कि हम असम का है, जैसे कि मैं असम का हूँ, ऐसे मान के चलो फिलहाल के लिए कि मैं असम से हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि स्टेट ऑफ असम को सिलेक्ट करेगा, और आसाम को सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे सर्च कर दूंगा, ठीक है। तो आसाम को सिलेक्ट करने के बाद मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे फिर आसाम के अंदर में कौन कौन से स्कीम्स अवेलेबल है वो यहाँ पे मुझे शो किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे टॉप में फ्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी स्टूडेंट्स क्लास 9 और 10 आसाम। तो ये आसाम का एसटी वालों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर सकता, यहाँ पे सिर्फ आसाम का एसटी वालों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल एक्टिव नहीं है। और ये प्री मैट्रिक यानी कि क्लास 10 और 9 सिर्फ के लिए है। उसका नीचे में फिर हम देखेगा तो यहाँ पे एक है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट्स आसाम। तो यहाँ पे देखो आसाम में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, वो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, कोई एसटी का होगा, कोई एससी का होगा, कोई ओबीसी का होगा। तो यहाँ पे ओबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, आपका क्लास 11 से लेके आपका मास्टर जो भी जितना भी आपका क्वालिफिकेशन है, कॉलेज लेवल मास्टर लेवल जो भी हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है आसाम से तो आपका भी यहाँ पे स्कॉलरशिप चालू है, तो इसको आप अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आप कहीं पे भी इंडिया के अंदर या फॉरेन कंट्री में होने से भी कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब आसाम का मतलब ओबीसी कैंडिडेट है, ऐसे कुछ होने से आप इस वाले स्कीम को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एससी स्टूडेंट के लिए सिर्फ है, और यहाँ पे कोई दूसरा एसटी या ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद और एक स्कीम है यहाँ पे प्री मैट्रिक वाला, ये भी एससी स्टूडेंट के लिए है, क्लास 9 और 10 के लिए। और यहाँ पे और एक पोस्ट मैट्रिक स्कीम है, ये जो एससी स्टूडेंट के लिए। थोड़ा पहले हम लोग असम का अंदर में ही पोस्ट मैट्रिक वाला देखा था, वो जो ओबीसी के लिए था, और यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक वाला ये जो एससी स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद फिर यहाँ पे ओबीसी क्लास 9-10 वाला के लिए भी है,
और एसटी जो आसाम का एसटी है उन लोगों के लिए भी यहाँ पे फिर पोस्ट मैट्रिक वाला स्कॉलरशिप वो भी चालू है। अगर आप आसाम का एसटी है तो आप आसाम वाला जो पोस्ट मैट्रिक वाला स्कॉलरशिप है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप अगर आप आसाम का एसटी है तो बस एसटी वाला स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, आप ओबीसी में अप्लाई नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और इनकेस मान लो कि मैं कोई दूसरा स्टेट से हूँ, जैसे कि अरुणाचल हो गया, आसाम हो गया, तो मान लो कि मैं यहाँ से हूँ, मिज़ोरम से हूँ, तो मैं यहाँ पे मिज़ोरम सिलेक्ट करेगा, फिर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। तो मिज़ोरम सिलेक्ट करके सर्च करेगा तो मिज़ोरम के अंदर में कौन कौन सा स्कीम्स अवेलेबल है स्कॉलरशिप के लिए वो मैं यहाँ पे देख पा रहा है कि यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू एसटी स्टूडेंट्स ऑफ मिज़ोरम। ठीक है, तो यहाँ पे मिज़ोरम का पोस्ट मैट्रिक के लिए अभी स्कॉलरशिप यहाँ पे चालू है, जिसका लास्ट डेट है 15 नवंबर 2024। फिर एक्सटेंड होना ना होना वो बात का बात है। उसके बाद फिर यहाँ पे मिज़ोरम का एसटी स्टूडेंट के लिए क्लास 9 एंड 10 यानी कि प्री मैट्रिक के लिए यहाँ पे 2 स्कीम्स देखने को मिल रहा है, जो दोनों एसटी के लिए है, और एक जो पोस्ट मैट्रिक और एक जो प्री मैट्रिक के लिए। और जो उसका सेम चीज़ हम अरुणाचल वाला में भी देखा है, अरुणाचल में भी दूसरा कैटेगरी वाला इंसान के लिए नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एसटी वालों के लिए है, और यहाँ पे भी मिज़ोरम में भी एसटी वालों के लिए है, क्योंकि इन स्टेट पे क्या है कि कम्प्लीटली ये ट्राइबल वाले लोग ही होता है, जैसे कि एसटी वाले लोग ही होता है, तो उसके लिए ऐसे कुछ है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं देख लेता हूँ दूसरा का देखते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे पंजाब, मान लो कि मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब से मैं बिलोंग करता है और कहीं दूसरा स्टेट में पढ़ाई करता है, ऐसे होने से भी यहाँ पे मैं देखूँगा कि कौन कौन सा स्कीम्स अवेलेबल। जैसे कि एससी स्टूडेंट के लिए है यहाँ पे प्री मैट्रिक, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन ऑफ दोज इंगेज इन ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग क्लीनिंग एंड प्रोन टू हेल्थ। देखो यहाँ पे अलग लोगों के लिए भी, मतलब जो इंसान क्लीनिंग वगैरह करता है उसका बच्चा के लिए भी अलग से यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट पे अलग अलग स्कीम्स वगैरह देखने को मिलता है, जिसको आप जो भी स्टेट से बिलोंग करता है, अगर आपका स्टेट यहाँ पे मतलब जो एनएसपी में आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पे नाम में आता है, तो आप उसको चेक करके आप जो अपना स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है, लद्दाख का है, पौंडीचेरी का भी है, तो काफ़ी सारे स्टेट एंड यूटी जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ के लोग स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे आप स्कीम्स को देख लो, और आपके लिए जो भी ये एलिजिबल वाला, आप जिस भी स्कीम में एलिजिबल है और उस पर्टिकुलर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सब के सब इसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये सब स्कीम्स वगैरह देखने के बाद फिर से आपको यहाँ पे देश वाला में आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे सबसे टॉप में जो है आपका अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OTR करके जाना जाता है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेगा। फिर यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा तो ये जो OTR वाला जो सेक्शन है वहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अगर आपने ऑलरेडी OTR वगैरह कर रखा है बोलने से आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकेगा। तो अदरवाइज़ आप नया से रजिस्टर करके OTR को जनरेट वगैरह कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना स्कॉलरशिप को 2024 एंड 25 एकेडमिक सेशन का जो स्कॉलरशिप है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको करना है कि आपको NSP का वेबसाइट में जाना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, और आपका स्टेट में कोई स्कॉलरशिप स्कीम है कि नहीं, और है तो अभी एक्टिव है ना नहीं है वो चेक करना है। ठीक है, चेक करके आपको अप्लाई करना है तो कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे OTR वाला जगह में आ जाएगा, तो यहाँ पे आप अगर आपने ऑलरेडी OTR बना के रखा हुआ है बोलने से, तो आप यहाँ पे क्या करेगा, अपना OTR जो नंबर है उसको डालेगा, फिर पासवर्ड डाल के फिर जो कैप्चा शो हो रहा है यहाँ पे, तो उस कैप्चा को हम यहाँ पे फिलअप करेगा यहाँ पे। तो फिलअप करके फिर हम लॉगिन पे क्लिक करके हम आगे प्रोसीड करके जो फॉर्म भरना है वो आगे में हम भर सकता है। ठीक है, तो अदरवाइज़ इनकेस आपका OTR के थ्रू नहीं होने से, तो यहाँ पे आपको आधार के थ्रू भी आप कर सकता है, जहाँ पे आपको OTP वगैरह का ज़रूरत हो सकता है, आपका आधार में लिंक वाला नंबर वगैरह ज़रूरी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद फिर अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करेगा, गेट OTP करके फिर यहाँ पे OTP फिल करके कैप्चा को हम फिर से नीचे में फिलअप करेगा, और फिलअप करके फिर प्रोसीड में करके हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके थ्रू भी हम OTR को जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे रजिस्टर नहीं किए हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करेगा, तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे हम अपना जो कुछ गाइडलाइंस है इसको हम पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद एग्री कर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके नेक्स्ट जाके जो भी आपका OTR है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे करने के बाद कुछ नंबर वगैरह चेंज करने, तो यहाँ पे चेंज मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो जहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, उसका ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना में रखिएगा, क्योंकि हर चीज़ को हम बताने लगेगा तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, और अभी रील्स का ज़माना में इतना लंबा वीडियो बना के क्या करेगा, क्योंकि वीडियो बनाना इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पे रखेगा, और इस वीडियो को जितना हो सके आप आगे शेयर कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंसान को स्कॉलरशिप के बारे में मालूम ही नहीं है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि स्कॉलरशिप सिर्फ एसटी के लिए होता है, तो ओबीसी के लिए है, आपने देखा ना, ओबीसी के लिए है, एससी के लिए भी है, अलग अलग लोगों के लिए भी मतलब स्कॉलरशिप है। तो आपको यहाँ पे एनएसपी का वेबसाइट में आना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, और वहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कुछ है क्या, स्कॉलरशिप स्कीम्स कुछ है क्या, है तो अगर एक्टिव है नॉन एक्टिव नहीं है वो देखना है। तो वो सब देख के फिर उसको देखने के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, और गवर्नमेंट का तरफ से जो भी आपको सब्सिडी मिलता है उसको आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आगे की प्रोसेस वगैरह के लिए अगर वीडियो चाहिए होने से आप नीचे में कमेंट करके रख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करके, और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके। ठीक है।